सभी आईबी के नाइट्स को जीएलडीएन का मैं भी तो हूँ आपका हिस्सा सलाम है भाई। ठीक है, तो विकैप की डिमांड करी गई थी और ये रहा विकैप। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो हम रुक नहीं सकते। हम सबके अपने एक सपने होते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं वो सपने पूरे करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, बंधु, कुछ हमारे अच्छे प्रिय मित्र, कुछ अच्छे टीचर्स जो कहीं ना कहीं हमसे बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं, जिनकी आंखों में वो खुशी जो हम देखना चाहते हैं, जिसके लिए हम वो मोमेंट चाहते हैं, उसके लिए हम लगातार अगर मेहनत ना करें तो ये खुद से भी एक गद्दारी होगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपके लिए विकैप की एक इंपॉर्टेंट क्लास रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इस मेहनत को थोड़ा सा जरूर आप पढ़ करके इसका रिजल्ट लाइए। आप टीयर 2 क्लियर करिए, टीयर 3 क्लियर करिए और फिर हम साथ में करेंगे इंटरव्यू। ठीक है भाई, तो चलिए बात कर लेते हैं। आपके लिए जितना पॉसिबल हो पाएगा इस क्लास में, और नहीं तो अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं विकैबुलरी। ठीक है, आपको इसमें कुछ मैं जो विकैप करा चुका हूं उसको थोड़ा सा रिपीट भी करवाया है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों ने उसकी क्लासेस नहीं देखी हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने जो देखी होंगी उन्होंने रिवीजन नहीं की होंगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए इस क्लास को यहीं शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सेशन के एंड में आपके लिए एक गाना छोटा सा जरूर सुनाऊंगा आपको। पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्रशासन और कानून से रिलेटेड है। प्रशासन और कानून यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। तो यहाँ शुरू होते ही आपने दो विकैप सीखी हमारे टॉपिक से कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन और लॉ का मतलब क्या होता है भाई, कानून। ठीक है, ये दो वर्ड आपको मिल गए। अब इन्हें आप सीखते हुए चलना और समझते हुए। अब पहला जो वर्ड है वो डिपेंड किस पर है, धुआंधार मूवी पर। कहाँ गए थे रणवीर? रणवीर सिंह कहाँ गए भाई? पाकिस्तान में क्या करना है? जासूसी, एस्पायोनेज, स्पाइंग बोलते हैं उनको। ठीक है, इसका मतलब होता है जासूसी। ठीक है, जासूसी, स्पाइंग। स्पाई को क्या बोलेंगे? जासूस। ठीक है, तो जासूस स्पाई हो जाएगा। निगरानी, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, यानी किसी भी चीज के बारे में, मतलब किसी भी चीज को अपने देखरेख में रखना, सर्विलेंस। ठीक है, घुसपैठ। अब ये जो वर्ड आया घुसपैठ, इसका मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो नहीं करेंगे, वैसे बॉर्डर पे हमारी आर्मी होती है। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना इलीगली, ठीक है, इलीगली वो क्या करते हैं, चुपके से घुसपैठ करते हैं। झेलम नदी के किनारे से निकल के आ जाएंगे, और जैसे सलमान पाजी हमारे चले गए थे तारों के नीचे से, वैसे उधर से भी लोग चले आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। और घुसपैठ करके आपको पता है हमारे देश में वो क्या करते हैं। ठीक है, अभी आप केस आप जानते हैं रिसेंट का। तो इनफिल्ट्रेशन जो वर्ड है वो घुसपैठ से रिलेटेड है। ठीक है, इलीगल एंट्री। अच्छा, आतंकवाद सबको पता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? टेररिज्म बोलते हैं। ठीक, और टेररिस्ट को क्या बोलेंगे? आतंकवादी। टेररिज्म इज आतंकवाद। तो आप बोलेंगे सर टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर टेररिस्ट होता है आतंकवादी। क्या होता है भाई? आतंकवादी होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलो, अगला वर्ड है कट्टरपंथ, रेडिकलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? कट्टरपंथ का मतलब होता है कि आप किसी अपने एक विचारधारा को लेकर के बहुत कट्टर हो जाएं, फैनेटिक हो जाएं। क्या हो जाएं? कट्टर हो जाएं, फैनेटिक हो जाएं, तो वो कट्टरपंथ रेडिकलिज्म को ही बोलते हैं। ठीक है, तो रेडिकल हैं अगर आप तो कट्टर हैं, रेडिकलिज्म वही कट्टरपंथ है। ठीक है, तो आप एक ऐसी विचारधारा को मानते हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ वही सही है और वही सबसे ठीक है। अगला, विद्रोह, इंसर्जेंसी या फिर रेबेलियन बोलते हैं। तो आपको पता है ये जो आपने वर्ड सुना होगा, म्यूटिनी भी सुना होगा, म्यूटिनी, म्यूटिनी। ठीक है, तो आपको वो केस पता होगा मंगल पांडे जी का, जब बैरकपुर छावनी में ये भयानक विद्रोह वहां से शुरू हुआ था। तो रेबेलियन उसी को बोलते हैं, इंसर्जेंसी बोलते हैं, विद्रोह बोलेंगे उसको। ठीक है, अगला वर्ड है साजिश यानी कॉन्स्पिरेंसी या फिर प्लॉट बोलते हैं। तो प्लॉटिंग आपने वर्ड सुना होगा, प्लॉटिंग, कि प्लॉटिंग चल रही है, साजिश चल रही है। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लान जो आप किसी को नुकसान करने के लिए बनाए, तो कॉन्स्पिरेसी वही होती है। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। इसका मतलब है कि संप्रभुता वर्ड अगर आपको दिखेगा तो आपको सोवरेनिटी वर्ड याद रखना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो इस वर्ड से आप वाकिफ होंगे, पॉलिटी में। ठीक है,
सोवरेनिटी। तो हिंदी वालों ने क्या पढ़ा होगा, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा संप्रभुता, और इंग्लिश वालों ने क्या पढ़ा होगा, सोवरेनिटी। लेकिन ये आपके किसी भी एक लैंग्वेज में आ सकती है, हिंदी में आ सकती है, इंग्लिश में भी आ सकती है, दोनों में से किसी एक में अगर ये वर्ड आ गया तो ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डिसीजंस लेने के लिए, जैसे इंडिया, तो इंडिया एक संप्रभु कंट्री है, सोवरेन कंट्री है हम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे जो करना होगा। अखंडता इज इंटीग्रिटी, मतलब कोई चीज जो टूटे ना, इंटीग्रल हो, अखंड हो, है ना, वो टूटे ना, तो इंटीग्रिटी उसी से बनी हुई है, यानी कि अखंडता, यानी एकजुटता, एक जैसा रहना, ठीक है। सीमा पार मतलब क्रॉस बॉर्डर, ये तो बहुत ईजी है, ये देख के ही आपको पता चल रहा है, सीमा के पार यानी बॉर्डर को क्रॉस करना, क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चल लेता हूं, और अगले स्लाइड ये रही आपके सामने। तो खुफिया जानकारी को इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो खुफिया जानकारी उसी को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। अच्छा, आत्मसमर्पण, सरेंडर। आपको पता है कि जब कोई मतलब मान लो शूटर है, भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ाती है, पकड़ती है, तो सरेंडर कर देगा, सरेंडर नहीं करेगा तो रिस्क क्यों, है ना भाई। तो आत्मसमर्पण का मतलब ये कर देना है कि सरेंडर कर देना। कई बार लोग ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि लोग किसी को मारते हैं और जाकर के सरेंडर कर देते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, ठीक है, वो बचने के लिए। तो आत्मसमर्पण उसी को बोलते हैं जब आप सरेंडर कर दें खुद को। तो सरेंडर को आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण को सरेंडर। देखो सरेंडर मीनिंग तो आपको पता है कि सरेंडर की अंडरस्टैंडिंग भी आपको पता होगी, लेकिन जब ट्रांसलेशन में आत्मसमर्पण लिखना पड़ेगा तो वो याद नहीं आएगा, इसलिए आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, बट एग्जाम में जब आएगा ना दिमाग काम नहीं करता है। बंदी या कैदी को क्या बोलते हैं, कैप्टिव बोलते हैं या फिर प्रिजनर बोलते हैं। देखो प्रिजन जो वर्ड है, प्रिजन, प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल, जेल, ठीक है। तो या कैद बोलते हैं उसको, या जेल बोलते हैं, कैद हो गया, जेल हो गया। तो अब क्या है, तो अब प्रिजन से ही बन गया प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी, प्रिजन में रहने वाला, ठीक है। मुठभेड़, अब देखना भाई, मुठभेड़ का मतलब क्या होता है। अब कई लोगों को लगेगा कि भेड़ों के साथ में घूसा उसा चला गया होगा, नहीं भाई, घूसा उसा नहीं चल रहा। मुठभेड़ का मतलब होता है एनकाउंटर, उधर से गोलियां चल रही हैं, इधर से गोलियां चल रही हैं, समझ रहे हो। उधर से आईबी की आपके पास खतरनाक पैसेज मतलब ठीक ठाक आ रहे हैं, आप भी इधर से धड़ाधड़ ट्रांसलेट मार रहे हो, एनकाउंटर चल जाएगा भाई, मुठभेड़ हो जाएगी, उधर से गोलियां, इधर से भी गोलियां, मुठभेड़। जैसे कि अब कई बार क्या होता है, बदमाश लोग भागते हैं तो वो मतलब पहले वाला एटीट्यूड अलग था, अब वाला तो थोड़ा अलग है, तुरंत घूम के लगा, चलो दो गोली तुम चलाओ, दो हम भी मार देंगे, ठीक है। तो मुठभेड़ वही एनकाउंटर है। गुप्त क्या होता है, कोई चीज छुपा हुआ, गुप्त मतलब छुपना, छुपा हुआ, यानी कि उसको स्टेल्थ बोलेंगे या फिर कॉन्फिडेंशियल बोलेंगे। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, कॉन्फिडेंशियल है मतलब उसको सीक्रेट रखा जाए, रहस्य में रखा जाए, उसको ना बताया जाए, ओपन ना किया जाए। घेराबंदी क्या होती है, सीज कर देना, या कॉर्डनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। घेराबंदी मतलब एक तरीके से उस चीज को क्या कर देना, सीज कर देना, बंद करना, ठीक है। उकसाने का मतलब होता है इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन, यानी कि उकसाना एक तरीके से क्या होता है कि जैसे कोई साइलेंट बैठा हुआ है, उसको वॉयलेंट कर दे कोई, तो उसको क्या कर रहे हैं आप, उकसा रहे हैं। अलगाववाद, सेपरेटिज्म, तो सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना, तो ऐसी एक विचारधारा होती है जो लोगों को अलग अलग कर देगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलगाववाद। तो अलगाववाद की भावना हमारे अंदर जो पैदा करने वाले लोग हैं वो कौन है, हमारे देश के अपने ही लीडर्स, नेता, ठीक है। वो कैसी भावनाएं रखते हैं, अलगाववाद की, ठीक है। इसीलिए अनरिजर्व्ड, SC, ST, OBC, EWS, ETC, FTC सब आएंगे और ये खत्म नहीं होंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या है, सेपरेटिज्म, हमें बांट के रखो, हम एक ना हो पाए, हम हिंदू ना हो पाए, हम मुसलमान ना हो पाए, हम कोई एक ना हो पाए, हम बस क्या रहें, ऐसे छोटे छोटे जातियों में बंट करके ऊंच और नीच की भावना बना के रखें, और सरकार और अलग जो हमारे विदेश में भी बैठे हुए लोग हैं उसका फायदा उठाएं। तो अलगाववाद को सेपरेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। कट्टरपंथी, अभी मैंने आपको बताया कि कट्टरपंथ रेडिकलिज्म है, तो कट्टरपंथी उसको रेडिकल बोलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट बोल देंगे, ये वर्ड आपने सुना होगा, एक्सट्रीमिस्ट, कट्टरपंथी, ठीक है। निवारण मतलब डिटरेंस, उस चीज का हल निकालना, ठीक है। ये वाली भी बात आप समझ गए होंगे। आप अगर आपको कोई वर्ड आपको दोबारा से रिकॉल करना, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, आकर के देख लेना। अगला इसे देखना भाई, शस्त्रागार, शस्त्रागार आर्सेनल को बोलते हैं। आर्सेनल मतलब जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे हमारे मतलब जो आर्मी है या एयरफोर्स या जो कोई भी हमारे पास अपनी नेवी वगैरह सबके, तो सबके एक शस्त्रागार होती है, आर्सेनल होती है, जहाँ पे चीजें रखी होती हैं, वेपन्स, हथियार रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्सेनल। तो शस्त्रागार, आर्सेनल दिखेगा तो आपको पता तो चल जाएगा जहाँ हथियार रखे जाते हैं, लेकिन वन वर्ड में उसको क्या बोलोगे भाई, शस्त्रागार बोलेंगे। शस्त्र मतलब हथियार, शस्त्रागार जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। गोला बारूद,
ये वो देखो वर्ड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? गोला बारूद, ये याद रख लेना, ठीक है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ये आपको पता होगा। ये वर्ड मॉडर्न से बना है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। अगर आपसे पूछे मॉडर्न का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होगा? आधुनिकीकरण, यानी कि उस चीज को आधुनिक बनाना, मॉडर्न बनाना इज मॉडर्नाइजेशन। तटीय सुरक्षा, तट, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब वो पैसेज कराया था, तो उसमें कोस्टल प्लेन्स आए थे, याद है आपको? कोस्टल प्लेन्स, तो ये कोस्टल वही है, तटीय। वहां पे मैंने आपको बताया था तटीय, और प्लेन्स को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं, तटीय मैदान। तो ये जो वर्ड है ना कोस्टल, ये कई जगह इस्तेमाल होगा। जैसे अभी तट की सुरक्षा, ठीक है, वो जो अपने नेवी वाले हैं, वो तटीय सुरक्षा वहां पे बेचारे ध्यान रखते हैं पानी में भी। और तो कोस्टल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होती है, कोस्टल मतलब तट की, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे। तो तटीय सुरक्षा उसी को बोलेंगे, कोस्टल सिक्योरिटी बोलेंगे। तैनाती, डिप्लॉयमेंट। तैनाती का मतलब, अब देखो तैनाती लिखा होगा तो आपको लगेगा पता नहीं किसका नाती है, तैनाती है, मैं नहीं तैनाती है, ठीक है, मैं नाती नहीं हूं, तू है। तो तैनाती का मतलब डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं भाई, उनको कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उस ड्यूटी लगाने को ही डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तैनात, बॉर्डर पे जाके तैनाती होती है वहाँ। खदेड़ना का मतलब टू रिपेल। अब रिपेल का मतलब डिलीट करना भी होता है, हटाना भी होता है। खदेड़ना इस सेंस में होगा, दुश्मन दुश्मन को भगा रहे होंगे, है ना। रिहाई, रिलीज करना, बहुत इजी वर्ड आपको पता है, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आएगा कि रिहाई को क्या बोलते हैं, रिहाई को क्या बोलते हैं। वहाँ रिलीज आपको याद आना चाहिए, या रिलीज को रिहाई बोलते हैं। एज इट इज आप जैसे हिंदी टू इंग्लिश याद करते हो, दोनों याद किया करो, ऐसे याद किया करो। देखो भाई, ऐसे याद रखो, रिहाई रिलीज, रिलीज रिहाई, रिहाई रिलीज, रिलीज रिहाई, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, हिरासत मतलब कस्टडी, सबको पता है। अब मान लो एक टर्म आ जाए, जुडिशियल, जुडिशियल, जुडिशियल कस्टडी। अब इसकी हिंदी क्या होगी बताओ? जुडिशियल कस्टडी, तो कस्टडी की तो आपकी हिरासत है। जुडिशियल को बोलते हैं न्यायिक, क्या बोलते हैं? न्यायिक। और इसको क्या बोलेंगे? हिरासत। तो इसका जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? जुडिशियल कस्टडी, यानी न्यायिक हिरासत, ठीक है। समझ गए भाई? आगे, आगे जो वर्ड है दैट इज पूछताछ, यानी कि इंटेरोगेशन। पुलिस क्या करती है? डंडा लेके इंटेरोगेट करती है, रिमांड रूम में ले दे मार, ठीक है भाई। संदिग्ध मतलब सस्पेक्ट है, मतलब आप पर डाउट है, किसी पर डाउट है, तो संदिग्ध है, उसको क्या बोलेंगे? सस्पेक्ट है, ठीक है, सस्पेक्ट है, उस पर संदेह है हमें। अच्छा, अगला देखो भाई, स्लीपर सेल को स्लीपर सेल ही लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। आत्मघाती हमला, सुसाइड अटैक। देखो, आपको भी पता है कि ऐसे कई सारे हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें, तो अलग ही बंदे हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। सुसाइडल अटैक में बड़े आगे हैं, पता नहीं मरने का इतना बेहतरीन, मतलब क्या ही ट्रेनिंग लेते हैं, मरने का एकदम जुनून है। लाओ मर जाए, चलो चलो चलो, वहां मर जाए जाके, यहीं आके मरना है, क्यों आग, अपने उधर ही कहीं मर मर जाओ, मरना ही है तो। चार लोगों को मार के मरते हैं, आतंकवादी हैं। तो आत्मघाती हमला मतलब सुसाइड अटैक, ठीक है, खुद को ही सिमटा देंगे, निपटा देंगे, ठीक है। निवारक कार्यवाही, प्री एम्प्टिव एक्शन, ऐसी कार्यवाही जिसका कोई रिजल्ट आए। तो प्री एम्प्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है? निवारक कार्यवाही होती है, ठीक है भाई। पानी पी लेता हूं भाई। अगला वर्ड है करिया, गुप्त अभियान है। कैसा अभियान है? गुप्त अभियान। यही करने तो गए थे हमारे हमजा मजार अली, ठीक है। हमजा मजार कहाँ गए थे? दुनिया भर के रील्स आ रहे हैं। तो गुप्त अभियान करने गए थे, कोवर्ट ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो कोवर्ट का मतलब यहाँ पे गुप्त से, कोवर्ट मतलब क्या हो गया भाई? गुप्त। ऑपरेशन का मतलब अभियान हो गया, अभियान। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? गुप्त अभियान। हमजा मजार गए थे हमारे गुप्त अभियान पर, कोवर्ट ऑपरेशन करने। अच्छा, सामरिक मतलब टैक्टिकल। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से बुद्धि लगाते हैं, टैक्टिक्स बोलते हैं इसको, यानी कि एक तरीका जिससे हम सामने वाले को नीचे कर सकें, हवाबाजी में करे, चांटा मारे, वो चल शांत बैठ एकदम, है ना। पे यहाँ लॉजिस्टिक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रसद। अब ये बेसिकली क्या होता है ना, रसद का मतलब यहाँ पे है लॉजिस्टिक्स का, कि जैसे कि एक मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? मूवमेंट को, ठीक है, मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मान लो ट्रूप्स वगैरह हमारे हैं, है ना,
ट्रूप्स आप समझते हैं ना, जो आर्मी वाले हमारे सेना वाले हैं, तो उनके मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशंस को के मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइज करना, वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका लॉजिस्टिक्स। अब एक जंग युद्ध है। अब ये कौन सा युद्ध है भाई? प्रॉक्सी वॉर। अब ये ज्यादातर ना, आप प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है, तो आप पाओगे प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है। अब ये कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखिए। प्रतिनायिका है, ठीक है, प्रतिनायिका युद्ध, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिनायिका युद्ध बोलते हैं। तो प्रतिनायिका युद्ध आप लिख लेना, थोड़ा सा और इजी रहेगा जंग युद्ध के बजाय। तो प्रॉक्सी वॉर में क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि जो आपकी आइडियोलॉजी है वो, और ऐसे कोई थॉट रखने वाला कोई देश आपस में भिड़ रहा है, जैसे सीरिया में प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है, ठीक है, उधर उसको कोई देश सपोर्ट कहीं किसी को करेगा, कोई किसी को करेगा, वहां चलता ही रहता लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब जैसे इजराइल है, वो उससे लोग प्रॉक्सी वॉर करवाते थे, वो अमेरिका उसमें उतर जाएगा, रसिया उतर जाएगा, तो ये सब प्रॉक्सी वॉर करवाते हैं, ठीक है। हथियारों की होड़, आर्म्स रेस चल रही है कि किसके पास कितना ज्यादा हथियार है, ठीक है। तो आप पाओगे कि सभी लोग लगे पड़े हैं, अमेरिका कर रहा है एक से एक हथियार बना देंगे। संघर्ष विराम, इसको सीज फायर बोलते हैं, मतलब रोक दो, संघर्ष का विराम लगाओ, यानी जिसको आप संघर्ष कर रहे थे उसको रोक दो भाई, संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर उसको बोलते हैं। अच्छा, और जवाबी कार्रवाई, रिटेलिएशन। तो अब इंडिया रिटेलिएट करता है, अब नेगोशिएट नहीं करता है। ये बात मैंने कल के पैसेज में भी आपको बताई थी कि दिस इंडिया इज नॉट द इंडिया, ये वो इंडिया नहीं है जो नेगोशिएट करता था। नाउ इट रिटेलिएट्स, यानी कि जवाबी कार्रवाई देता है, ठीक है भाई। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बात समझ में आई क्या? तो ऐसा वाला हिसाब है अपना। अब देखो भाई, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, इम्पार्शियल पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, कार्यान्वयन की अगर बात करें, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, किसी चीज को मतलब मैनेजमेंट उसका एक तरीके से करवाना, उस चीज को अमल में लाना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। नौकरशाही क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं। जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी बनती है, जैसे आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपको अगर इतना पढ़ा रहा हूँ, इसमें से कोई मीनिंग जो आपने पहले पढ़ रखी है, अगर वो आपको यहाँ पे कहीं भी दिखती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए कि हाँ ये मुझे याद है। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। और साथ के साथ टीयर 2, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आप कर रहे हैं अपने लिए, क्लियर करिए, ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है। टीयर 3 के लिए करके अपने घर वालों की आंखों में वो खुशी के सपने जो उन्होंने कभी देखे थे, वो आंसू दिखने चाहिए, ये भी आपकी ही अकाउंटेबिलिटी है। आपकी जवाबदेही होगी उसमें भाई, जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं कर सके, क्या कर रहे हैं आप। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर कोई चीज जैसे मान लो गवर्नमेंट है, तो इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होता है तो क्या होता है, वहां पे एकदम जब इलेक्शन चल रहा होता है तो सभी लोग कहते हैं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तब जो हार जाती है टीम, तब वो क्या कहती है, दूसरी टीम को, दूसरी वाली पार्टी को क्या बोलती है, अरे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। और अगर आप नहीं जीत जाएंगे तब ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम हैक हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा एक हिसाब होना चाहिए जहां पे कोई किसी पे एलिगेशंस ना लगा सके, ट्रांसपेरेंसी हो चीजों में। जैसे एसएससी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है एसएससी में। आईबी है, अब आईबी तो खैर आपका डिपार्टमेंट ही ऐसा ट्रांसपेरेंसी कर देगा तो कमाल ही हो जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी उसमें वो नहीं कर सकते, बट एसएससी को करना चाहिए। बैंक के एग्जाम्स में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। स्वायत्ता, ऑटोनोमस, मतलब स्वायत्ता का मतलब खुद का आपका अपना उस पर रूल है, आप अधिकार है, खुद खुद के ही आपके डिसीजंस है सब कुछ, तो ऑटोनोमस है, अपने आप ही चलता है। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल, मतलब जो आप जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसको आधिकारिक बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? ये प्रोटोकॉल को तो हिंदी में भी एज इट इज लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं लेना। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं किसी भी अब जो भी मतलब मेन हमारे पीएम हो गए, सीएम हो गए, ठीक है, और ऐसे राष्ट्रपति हो गए, आपके प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, या राज्यपाल वगैरह हो गए, इनके सबके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जब मर्जी आई जब जहाँ चल दिए, उठे और चल दिए। साउथ की एक मूवी मैंने देखी थी, भाई साहब साइकिल लेके निकल दिए, पूरा सिस्टम हिल गया, परेशान, कहाँ चले गए भाई साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते, दारू पीने चल दो। पदानुक्रम का मतलब हायाकी, ठीक है, पद का एक अनुक्रम होगा, उसको हम बोलेंगे हायाकी। संसाधन, आपको रिसोर्सेस पता है, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो जीवन में, वो रिसोर्सेज हैं। अब जैसे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, आपके पास यूट्यूब है, ठीक है, आपके पास पीडीएफ का आपको पीडीएफ में ट्रांसलेशन के लिए मॉक टेस्ट, ठीक है, आपके पास फोन है,
वो भी एक रिसोर्स है। आपके पास इंटरनेट है, वो भी आपका एक रिसोर्स ही है। ठीक है भाई, चलो आगे बताओ। बुनियादी ढांचा, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता चुका हूँ। फाउंडेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला देखो भाई, ये वाला क्या लिखा है, कल्याण। अब ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं कल्याण, ये किससे रिलेटेड है, जो हमारी जनता है उसके लोक कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए सरकार नीतियां चलाती है बहुत सारी। ठीक है, जिसका फायदा कभी उनको मिलता है और कभी कभी उनको नहीं मिलता है। तो आप देखो यहाँ पे कल्याण, कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए, भलाई के लिए। तो वेलफेयर का मतलब भलाई भी होती है, तो कहीं भलाई लिख के आए तो भी समझ जाना। ठीक है, प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, जैसे आप किस चीज को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो कहते नहीं मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी नौकरी है। ठीक है, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, दैट्स नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज अबाउट इज माय एग्जाम, मुझे क्लियर करना है भाई पहले। दिशा निर्देश का मतलब गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे आप जब टीयर टू का एडमिट कार्ड जब आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कई सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं, यानी ऐसी लाइंस जो आपको गाइड करती हैं, दिशा निर्देशन करती हैं, आपको दिशा दिखाती हैं, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, गाइडलाइंस। पॉलिसी अभी मैं बता रहा था कि सरकार नीतियां लेके आती है, स्कीम्स लेके आती है, किसके लिए लाती है, जो हमारी पब्लिक है उसके लिए, हमारे वेलफेयर के लिए लाती है, तो उसको पॉलिसी यानी नीति बोलते हैं, नीति। ठीक है, भ्रष्टाचार, कोरिया का बच्चा बच्चा जानता है कि भ्रष्टाचार का मतलब करप्शन और करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। ठीक है भाई, अनुमोदन, अप्रूवल, एंडोर्समेंट, मतलब एक तरीके से आपको उस चीज के लिए काम करने की स्वीकृति मिल जाती है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है। तो अप्रूवल वही है। जांच, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी को जांच बोलते हैं, बहुत इजी वर्ड है, ये याद रखना। इन्वेस्टिगेशन इज जांच, जांच इज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी भी लिखी जा सकती है। सुधार का मतलब रिफॉर्म, तो आपने अब बहुत सुना होगा एसएससी रिफॉर्म्स, एसएससी रिफॉर्म्स, है ना, उसको सुधारने में सब लोग लगे हुए थे, प्रोटेस्ट में मैं भी गया था, है ना। तो वहां पे क्या था कि रिफॉर्म्स तो क्या है कि भाई हर जगह रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती ही है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही लल्लू जैसा है, उसको रिफॉर्म की जरूरत है, ना कि सिर्फ एसएससी को। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीचर्स ने किया भाई, उन्होंने जो किया है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अपने लेवल पर उतर करके जाना और जो वो कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का प्यार उनको मिलता है तो वो बच्चों के लिए लड़ते हैं टीचर्स। तो एसएससी का रिफॉर्म के लिए जो उतरे टीचर्स, उसमें कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स का कहना था कि ये जो हमारी लड़ाई है ना, ये बुनियादी नहीं है, ये जो लड़ाई है तो ब्रांच है, एसएससी एक तरीके का ब्रांच है, हमारा तो जो नींव है वही सिस्टम प्रॉब्लम। तो हमें नींव को सही करना चाहिए, यानी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, अब आप देखो कि संविधान बनाने में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में हमें 2 इयर्स, लगभग 11 मंथ्स और 18 डेज लग गए थे, है ना, इतना शायद लगा था एग्जैक्ट, अगर आपको याद हो, या मुझे तो इतना याद है। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग लगे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अच्छा, तो सर 2000 आप मान के चलो 19 से लेकर के आप बनाते रहे, एजुकेशन का पूरा एक पॉलिसी बनाते रहे आप, एनईपी लेकर के आए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतना टाइम आपने लगा दिया और क्या लेकर के आए, जो ग्राउंड लेवल पर कुछ खास अभी तो नहीं दिखती है। ठीक है, और उसमें भी क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब हम लोग देखते हैं भाई कुछ खास उसमें वो सुधार बहुत ज्यादा नहीं है। प्रावधान मतलब होता है प्रोविजन। ठीक है, हर चीज का एक प्रोविजन होता है, एक प्रावधान होता है। ठीक है, कि उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं क्षेत्राधिकार। तो हर किसी का एक जुरिस्डिक्शन होता है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। जैसे मान लो कि आप आपकी ड्यूटी कहीं पर है जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है और उसके बाहर दूसरे की डिस्ट्रिक्ट लग जाएगी, तो वो जैसे कई बार होता नहीं कि आपका फोन कहीं और चोरी हुआ, तो बोला गया कि भाई आप आए और आपने रिपोर्ट कहीं और दर्ज कराई, तो उन्होंने बोले हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, आपका फोन जहाँ चोरी हुआ आप वहां पे जाइए, वहां पे पता करिए। ठीक है, वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला वर्ड है संविधान। अगर इसकी मीनिंग भी आपको ना पता हो तो इस क्लास का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा भाई। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पूरा देश हमारा चल रहा है। उल्लंघन, इसको वायलेशन बोलते हैं या ब्रीचिंग बोलते हैं ना। तो ब्रीच करना मतलब उल्लंघन करना, एक तरीके से उल्लंघन करना मतलब वायलेट कर देना, नियम कानून को ना मानना, उसको तोड़ देना। अभियुक्त मतलब अक्यूज्ड, इसको अभियुक्त की जगह कई बार आपको आरोपी लिखा हुआ मिल सकता है। आरोपी, जिस पर आरोप लगा हो वो अक्यूज्ड होता है। कई बार बच्चे समझते हैं कि क्रिमिनल ही अक्यूज्ड है। क्रिमिनल जो है भाई वो अक्यूज्ड नहीं है, अक्यूज्ड जो है उसका जब ऑफेंस, एकदम ऑफेंस का मतलब क्या होता है,
ये आपको मैंने बताया। ऑफेंस मतलब क्या होता है भाई? ऑफेंस मतलब अपराध। तो जब उसका अपराध सिद्ध हो जाएगा, यानी जब अपराध उसका जो उसने क्राइम किया, जो ऑफेंस किया, जब वो कंफर्म हो जाएगा, तब उस आरोपी को हम क्या बोलेंगे? क्रिमिनल बोल सकते हैं। ठीक है। गवाह क्या होता है? विटनेस होता है। तो सर चश्मदीद गवाह क्या होता है? वो आई विटनेस होता है। चश्मदीद मतलब ऐसे चश्मा लगा के देखा होगा क्या, है ना? ऐसे याद कर लो, आई विटनेस, जिसने सामने से चीजें देखी है उसे आई विटनेस बोलते हैं। ठीक है। तो उसको चश्मदीद गवाह बोलते हैं, ऐसे चश्मदीद, चश्मा लगा के। सबूत, एविडेंस, प्रूफ, कोरिया का बच्चा बच्चा जानता है। धारा, सेक्शन या क्लॉज बोलते हैं। याचिका, पेटिशन, याचिका दायर करी जाती है, पेटिशन डालते हैं कि भाई बताओ, हमको फांसी की सजा दे रहे हैं, बचाओ हमको। ठीक है, पिटीशन दायर करते हैं, और बहुत सारी चीजों में दायर करते हैं, पिटीशन डालते हैं। दोषी मतलब गिल्टी है, कन्विक्ट है। ठीक है, मतलब अब उस पर आरोप जो है वो सिद्ध हो रहा है, लगभग लगभग उस चीज का दोषी है, कन्विक्ट है, मान लिया जाएगा। निर्दोष, इनोसेंट को बोलते हैं। तो उसे क्या करती है? बरी करती है। कौन बरी कर देता है उसको? उसको कोर्ट क्या कर देता है भाई? बरी कर देता है, क्वाइट कर देता है, क्विट, जो भी, बरी करना, बरी करना। तो अगर कोई इनोसेंट है तो उसको क्या करेगा? इनोसेंट को बरी कर देगा, अक्वाइट। मुकदमा, जिसको लॉसूट या फिर ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, तो कोर्ट के ट्रायल्स चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, चलते ही रहते हैं। चलो, अगली स्लाइड आ गई भाई आपके लिए। ये बताओ, पहला वर्ड है कानूनी, 71, वर्ड नंबर 71। देखो लिस्ट चल रही है भाई। ठीक है, 71 कानूनी। कानूनी को हम क्या बोलेंगे? कोई चीज स्टैट्यूटरी है या फिर लीगल है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स आपने सुना होगा, स्टैट्यूटरी राइट्स आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कानूनी। दंड आपको सबको पता है, पनिशमेंट या फिर पेनाल्टी बोलते हैं। ठीक है, समझौता किसको बोलेंगे? सेटलमेंट को, या कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज तो वर्ड आपने सुना होगा, सेटलमेंट जो है ना वो लॉ से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज भी। गैर कानूनी किसको बोलते हैं? इलीगल है, इलिसिट। तो आपको इलीगल के जगह ज्यादातर आपको इलिसिट वर्ड जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इलीगल का जो सिनोनिम है इलिसिट ज्यादा इस्तेमाल होता है। गैर कानूनी है मतलब जो कि लीगल नहीं है। जमानत मतलब बेल। ठीक है, बेल मिलेगी आपको तभी आप घर जा करके बेल का जूस पी पाएंगे, नहीं तो जेल में खोपड़ी पे बेल फोड़ दिया जाएगा आपके। वारंट, वारंट को एज इट इज लिखना है। एक, आपको पता है कि एक कागज होता है, ठीक है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अथॉरिटी देता है किसी को भी अरेस्ट करने की। ठीक है, आदेश, आदेश मतलब डिक्री या फिर उसे ऑर्डर बोलते हैं। अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। और भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं, बताना। तो आप बोलोगे सर हमने क्रूशियल भी पढ़ा है ना? क्रूशियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अधिकार किसको बोलेंगे भाई? राइट और प्रीरोगेटिव। लोकपाल किसको बोलते हैं? ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन को क्या बोलेंगे? लोकपाल। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है डेटा का उल्लंघन कर देना भाई। अब देखो डेटा उल्लंघन क्या है? डेटा ब्रीच, छेड़खानी कर देना डेटा के साथ में, तो डेटा का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेटा ब्रीच। जासूसी सॉफ्टवेयर, उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोलते हैं। ठीक है, जासूसी का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्पाईवेयर। एनक्रिप्शन को एनक्रिप्शन ही लिखते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा होता है, मतलब आपका जो है वो सीक्रेट रहेगा, जो भी आपके चैट्स हैं, कॉल्स हैं, जो कुछ भी, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है वो। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण, मेलिसियस है, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं वो अच्छी नहीं है, मेलिसियस है, बुरी भावना से। तो दुर्भावनापूर्ण मतलब बुरी भावना से, क्या बोल सकते हो? बुरे भाव से या बुरी भावना से, भावना से, बुरी भावना से। ठीक है भाई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या होता है ना कि वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, वो ह्यूमन मेड है, तो उसको हम कृत्रिम बोलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल बोलते हैं। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस होता है। पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तो एज इट इज वर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिशिंग एक काइंड ऑफ, ये भी एक आपको पता है कि लल्लू बना के ठगी करना, है ना? तो फिशिंग, फिशिंग को फिशिंग भी लिख सकते हो, ठगी भी लिख सकते हो। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सोशल इंजीनियरिंग ही होता है। सामाजिक इंजीनियरिंग नहीं बोलेंगे उसको, ऐसे लिख देना, सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग। रिमोट एक्सेस, ठीक है, रिमोट एक्सेस को ऐसे ही लिख देते हैं। फायरवॉल को फायरवॉल लिख देते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जिनको आप एज इट इज, जो भी आपका साउंड करता है उसको वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड हमारा है भाई वो क्या है?
नेटवर्क को संजाल या नेटवर्क को नेटवर्क भी लिखते हैं, ठीक है भाई, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब संजाल आपने सुना भी नहीं होगा नेटवर्क को जाल जरूर सुना होगा, संजाल लिखा हुआ है, ठीक है। नेटवर्क को नेटवर्क भी लिख सकते हो आप। डिजिटल पदचिन्ह, डिजिटल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब पैरों के निशान, उसे पदचिन्ह बोलेंगे, और डिजिटल को डिजिटल ही लिखते हैं। प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन, प्रमाण देना किसी चीज का, ठीक है। जैसे आप जाते हो तो ऑथेंटिकेशन आपके चेक किया जाता है ना, एडमिट कार्ड देखते हैं, आपकी फोटो मिलाते हैं, इससे आपकी शक्ल मैच हो रही है, जाइए जाइए भाई, आप ही सलमान खान है, ठीक है। तो प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग को वैसे ही लिख देना है। अच्छा, गोपनीयता को क्या बोलेंगे? प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब वही जो आपके पास नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, यार मेरे पास तो प्राइवेसी ही नहीं है, क्या करें? अरे हो जाएगी, नौकरी ले लो, प्राइवेसी प्राइवेसी होगी। पूरा पेपर ही आपका, पूरा डिपार्टमेंट ही इसी का है। सब कुछ आपको गोपनीय रखना पड़ेगा, सन्नाटे में, सीक्रेट में रखना पड़ेगा, गोपनीयता रखनी पड़ेगी, प्राइवेसी सन्नाटे में रखोगे, पूरे टाइम ही प्राइवेट ही बने रहोगे। सुभेदता, इसका मतलब है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? कमजोरी। क्या है भाई? कमजोरी। ये उसके लिए वल्नरेबल इंसान हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वल्नरेबल उसको बोलते हैं जो फिजिकली और मेंटली, जिसको आसानी से आप चोट पहुंचा सकते हो, आसानी से वो परेशान हो जाता हो, कमजोर है वो। रैंसमवेयर का भी वही मतलब है, एक तरीके की ठगी, ठीक है। और ये सारे आपके मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एक तरीके से भेज दिए जाते हैं, किसी लिंक के माध्यम से, कोई मैसेज के माध्यम से, अलग अलग तरीके से ये सब भेज करके आपका सिस्टम हैक किया जाता है। ये उस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। डार्क वेब का नाम आपने सुना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितनी फर्जी बातें आप इसके बारे में करते हो, ठीक है। डार्क वेब में ये होता है, वो होता है, सब सुन सुन के, किसी कुछ पता नहीं है, सुन लो, डार्क वेब में ये होता है, डार्क वेब में वो होता है, ठीक है भाई, फंस मत जाना इस चक्कर में। साइबर डकैती को बोलेंगे साइबर हीस्ट, ठीक है, हाइस्ट या हीस्ट। ऑनलाइन धोखाधड़ी को ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। आगे चले, चलो भाई ये बता दो। अगला वर्ड है गरीबी। ये देखो भाई, ये तो आ गई हमारी स्थिति, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होती है? गरीबी। अच्छा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हमसे बेहतर कौन समझेगा। सशक्तिकरण का मतलब मजबूत करना, यानी एम्पावर करना, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, ठीक है। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, यानी लिटरेसी, पढ़ लिख जाना। असमानता का मतलब होता है इन इक्वालिटी विच इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड असमानता। अगर इक्वालिटी की बात करेंगे तो समानता है, लेकिन अगर इन लग जाएगा, इन मतलब नॉट होता है, इन मतलब नॉट हो गया यहाँ पे, तो असमानता हो गया, विच इज नॉट इक्वल। जनसंख्या, पॉपुलेशन, बहुत इजी वर्ड है। देखो, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, आपने वर्ड सुना होगा, ये इको का शब्द है, इन्फ्लेशन, और हिंदी में बोलेंगे मुद्रास्फीति, यानी आपको भी पता है मार्केट में पैसे का जो भी उसमें गिरावट उरावट जो भी आता है। अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। सतत मतलब सस्टेनेबल, ये मैंने आपको विकैप की क्लास में पहले भी कराया। सस्टेनेबल मतलब जो मतलब ठीक भी रहे और लंबे समय तक चले अच्छे से, ठीक है। सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। चलो अगला बताओ भाई, ये रहा। शहरीकरण करना मतलब किसी चीज का क्या करना? अर्बनाइजेशन करना। तो अर्बन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? शहर, अर्बन। अर्बन को क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं, शहर, ठीक है। और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण करना। जैसे गांव को अब अर्बनाइजेशन, गांवों का चल रहा है, विलेजेस का अर्बनाइजेशन चल रहा है। आप पाओगे कि जो चीज शहरों में थी वो धीरे धीरे गांवों तक पहुंच चुकी है, और बहुत सारे गांव शहर के जैसे अब दिखने भी लग गए हैं, तो शहरीकरण हो रहा है। ग्रामीण मतलब होता है रूरल, ठीक है। और कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे में जो न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है, तो कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं, यानी जो उनका वेट होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं कुपोषण का शिकार है, कुपोषित बच्चा, मेल न्यूट्रिशन उसके पास उसको है। अच्छा, भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से भेदभाव हमारे देश में है, और किस तरीके से भेदभाव हमारे परिवार में भी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप पाओगे किसी को ज्यादा प्यार किया जाए, किसी कम, आपस में लड़ते रहेंगे, हमको कम प्यार करते हैं, हमको कम प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। सब नजरिए का खेल है, बाकी थोड़ा मोड़ा तो रहता ही है, तो आप भी करते हैं, है ना, हम सब करते हैं ऐसा। तो भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, यानी सबको बराबरी से नहीं देखना, इस कॉल्ड भेदभाव। संप्रदायवाद, इसका मतलब कोई कम्युनलिज्म है, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को लेकर के चलता है, कम्युनिटी को मतलब एक तरीके से उसने बेस बनाया हुआ है, तो कम्युनलिज्म है वो संप्रदायवाद करता है, अपने अपने संप्रदाय के बारे में। विविधता, डाइवर्सिटी, इस पर तो पूरा पैसेज बनाया कल हमने। उत्थान मतलब किसी चीज में ना एक तरीके से उसका अपलिफ्टमेंट करना मतलब उसको ऊपर लेकर के जाना, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करना, इस कॉल्ड उत्थान, उसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। तो उत्थान आपको एज इट इज
मिल सकता है। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, यानी उस चीज को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग, कंजर्वेशन ऑफ समथिंग, संरक्षण, ठीक है, बचाना। डिजिटल साक्षरता को डिजिटल लिटरेसी बोलेंगे। उद्यमिता इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, व्यापार। अच्छा, अगला वर्ड है विसंगति, एनॉमली। एक सुसंगति होता है, एक विसंगति होता है। विसंगत मतलब उसके जैसा नहीं है वो, ठीक है। एनॉमली, असहिष्णुता मतलब इनटॉलरेंस, ठीक है, यानी कि आप चीजों को इनटॉलरेट मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, इनटॉलरेंट हो आप, तो इनटॉलरेंस वहीं से बना हुआ है, असहिष्णुता, है ना। तो सहिष्णुता होता है टॉलरेंस यानी सहने की क्षमता, और इनटॉलरेंस विच इज नॉट, who is not able to tolerate is called intolerant। तो इंटॉलरेंस वहीं से बना। हाशिए पर है मतलब मार्जिनलाइज्ड है आप, मार्जिन्स पर है एकदम, ठीक है। शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन है, आपको पता है ये वर्ड आपके पॉलिटी में भी आता है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कुरीति मतलब ऐसी रीतियां जो अच्छी नहीं है, वो कस्टम्स, वो रिवाज, वो रीतियां जो अच्छी नहीं है, मेल प्रैक्टिस बोलते हैं, या एविल कस्टम, क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं, एविल कस्टम। जागरूकता मतलब अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, हमने इस पर बात करी थी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं लोगों को जगाने के लिए, जागरूकता वही है। जनसांख्यिकी का मतलब डेमोग्राफी, जिसमें क्या होता है, डेमोग्राफिक्स में क्या होता है भाई, लोगों के मतलब जो स्टेटिस्टिक्स हैं लोगों की, उसके बारे में स्टडी करी जाती है, उससे रिलेटेड मतलब लोगों से रिलेटेड। डेमो जो वर्ड है, डेमो 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 इज कॉल्ड जन, लोग, ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोक मतलब जनतंत्र। विस्थापन मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ठीक है, यहां से वहां चली जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। मानवाधिकार यानी मानव का अधिकार, उसे हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। लिंग भेद मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में आज भी देखने को मिलता है, लड़कियों को अभी भी बराबर जो है वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं पे मिलते हैं, और बाकी जगह पे हम बोल करके दे देते हैं अधिकार, पर हम कौन ही है अधिकार उनको देने वाले, उन्हें खुद ही अपना अधिकार लेने का अधिकार है, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें हैं। द्विपक्षीय बाइलेटरल है, बाई मतलब दो होता है, ठीक है, बाई मतलब क्या होता है, दो होता है, तो द्विपक्षीय है, लेटरल है, बाइलेटरल है मतलब दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष है। द्विपक्षीय मीटिंग हुआ, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट है और इंडिया के जो अपना पीएम है, जो पीएम जी हैं अपने मोदी जी, हो गए, तो उनका दो द्विपक्षीय वार्ता हुई, वहां पर वो बातचीत हुई, ठीक है, बाइलेटरल। और अगर पाकिस्तान से बात करेंगे तो म्यांमार। बहुपक्षीय, अब मल्टीलेटरल हो गया, तो मल्टी वर्ड मतलब ज्यादा, तो बहु, यहाँ पे बहु मतलब आपकी आने वाली बीबी नहीं, यहाँ बहु का मतलब ज्यादा से है, ठीक है, तो मल्टीलेटरल का मतलब बहुपक्षीय। राजनयिक क्या होता है, डिप्लोमेटिक होता है, डिप्लोमेट आपने सुना होगा, राजनयिक यानी कि जो अपने तरफ से एक बातचीत करने के लिए आदमी जाता है उसको बोलते हैं, तो डिप्लोमेटिक। राजनयिक यानी कि उसको पता है डिप्लोमेसी क्या चीज होती है, ठीक है। रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक है, यानी कि एक अपना तरीका होता है सिस्टम बनाने का, है ना, कि आपकी रणनीति क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आपने क्या सोचा है, कैसे काम करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो रणनीतिक वर्ड स्ट्रेटेजिक से बना है, ठीक है, और स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक। समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम बोलते हैं, एमओयू, कहते नहीं मोदी जी वहां गए थे, एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन किया है, सो मेमोरेंडम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं समझौता ज्ञापन, वहां पे समझौता होता है कि आप हमको ये चीज में थोड़ा छूट दे देना, हम आपके लिए ये कर देंगे, ऐसे ऐसे करके। गठबंधन की सरकार है, अलायंस, तो अलायंस क्या है, अब जैसे आपका बीजेपी जो है वो एनडीए है, ठीक है, ऐसे ही यूपीए है, ये सारे जो है ना वो अलायंस है, ए फॉर अलायंस है, ठीक है, समझ पाए। गठबंधन है, एक ही पार्टी में 50-50 पार्टी। संधि मतलब ट्रीटी है, ठीक है, अब दो देशों के बीच में संधि होती है, उसको ट्रीटी बोलते हैं, कि भाई चलो, पहले तो बहुत संधियां होती थी, जब राजा राजा महाराजाओं का टाइम था, बहुत संधियां होती थी, मारा किसी को तो हमको मत मारो, हमारे साथ संधि कर लो, हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, तो लाओ चलो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, चलो ठीक है, संधि हो गई, हम तुम्हारा मतलब प्रोटेक्शन करेंगे, कंजर्वेशन कंजर्वेशन तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लाओ तुम ये सब हीरा मोती इधर दे दो सब, ठीक है। प्रतिबंध मतलब सैक्शन, उस पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, आप नहीं कर सकते वो काम। सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, राम मंदिर के केस में बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज में आया था उस टाइम, डिस्प्यूट 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 करके। तो बॉर्डर मतलब सीमा हो गया, विवाद मतलब डिस्प्यूट है, मतलब आपसी सहमति नहीं है उस पर, बहस और लड़ाई झगड़ा अब भी चल रहा है। दूतावास, एम्बेसी, ये तो आपको पता है, एम्बेसी, ठीक है।
अब आगे अगला 141 वर्ड पर पहुंच चुके हैं। आप बताइए कि आपको कितने सारे वर्ड की मीनिंग याद हो गई। शरणार्थी, शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी है, वो आया और बोला कि प्लीज हमको यहाँ रख लो, ठीक है। जैसे कि शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश से भाग के कहाँ आई थी, इंडिया, रिफ्यूजी, है ना। वो हमको मोदी जी बचा लो हमको, तो चलो आओ बैठो यहाँ, ठीक है। निर्वासन मतलब एग्जाइल, एक तरीके से वनवास, क्या बोलेंगे इसको, वनवास, ठीक है। और ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन वर्ड जो हमारा प्रत्यर्पण, इसका क्या है, जैसे भी विजय माल्या साहब निकल के भागे, ठीक है, किंगफिशर की बाटली यूं मारी, सुई निकल लिया, भाग गया, तो तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या, प्रत्यर्पण मतलब जो गया है ना उसकी वापसी की, आओ ट्रायल के लिए, आओ बेटा इधर आओ, बेटा आ ही नहीं रहा है, कह रहा चलो निकल लिया, अब नहीं आओ, नीरव मोदी भी भाग गया, ऐसे सब भाग जाएंगे। वैश्विक, आपने ये वर्ड सुना होगा, ग्लोबल, और मंच को क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म, ये कल हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। शिखर सम्मेलन, समिट बोलते हैं, आपने बोला ये समिट हुआ, वो समिट हुआ, ऐसा समिट हुआ, इसको शिखर सम्मेलन बोलते हैं। भू राजनीति, भू मतलब जियो और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। घुसपैठ अभी हमने देखा था, अब घुसपैठ का इन्फिल्ट्रेशन था, यहाँ इनकर्शन भी आ गया। संप्रभु राष्ट्र है, अभी बताया था, सोवरेन नेशन है हम, सोवरेनिटी, संप्रभुता, सोवरेन यानी कि संप्रभु, नेशन मतलब राष्ट्र। मध्यस्थता करेंगे मतलब मेडिएशन करेंगे, है ना, मीडिएटर बन जाता है ना, तो मेडिएशन करेगा कौन, ट्रम्प भाग भाग के आता है, अरे में मीडिएट, मैं हर जगह आकर के बार बार हर चीज में हवाबाजी, मारो उसको पटाखे। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है भाई, इंटरनेशनल लॉ है, क्या है भाई, इंटरनेशनल, तो आपको पता है इंटरनेशनल को अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं और लॉ को क्या बोलेंगे, कानून बोलेंगे, ठीक। अगला अगला वर्ड है बढ़ावा देना। देखो ये वर्ड मैं आपको पहले भी विकैप में करवा चुका हूँ, प्रमोट, बढ़ावा देना, ये कल के पैसेज में भी था। फोस्टर मतलब भी बढ़ावा देना, कम करना, मिटिगेट या फिर रिड्यूस, ये वर्ड मैं आपको करा चुका हूँ, ये वर्ड मैं आपको करा चुका हूँ। उजागर करना इज हाईलाइट करना, किसी चीज को हाईलाइट करेंगे तो उजागर हो जाएगा, यानी एक तरीके से उस रिवील हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ड भी करवा चुका हूँ। एंश्योर मतलब पक्का करना, ये वर्ड भी करा चुका हूँ। स्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, ये नहीं करवाया है, तो स्थापित करना इज कॉल्ड एस्टैब्लिश, तो किसी चीज का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं मतलब उस चीज की नींव रखते हैं, स्थापित करते हैं। समर्थन करना यानी किसी चीज का हम सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं उसको। लागू करना इज एनफोर्स या अप्लाई, एनफोर्स वर्ड आपके ज्यादा एग्जाम में आने की संभावना है, अप्लाई से ज्यादा, एनफोर्स लागू करना किसी चीज को, ठीक है। विश्लेषण इज एनालाइज, बहुत इजी वर्ड, आपको पहले से पता। हालांकि को हाउ एवर बोलते हैं, एक फिलर है, ठीक है, ये याद रखना, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है इसके, क्योंकि हाउएवर बहुत इस्तेमाल करता है, हालांकि हालांकि करके। इसके अतिरिक्त यानी कि फर्दर मोर, फर्दर मोर, ये आप याद रखना, कुछ फिलर्स भी आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ बोल रहा है परिणाम स्वरूप, यानी कोई काम हुआ फिर उसका एक रिजल्ट आएगा, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, आप बोलेंगे परिणाम स्वरूप यानी कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल बियर द डायर कॉन्सिक्वेंसेज, भयंकर परिणाम भुगतेंगे आप, तो वही है कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। बहरहाल ये देखो, ये हम बोलते नहीं, खैर, बहरहाल, ऐसे, तो नेवरदलेस बोलते हैं उसको। अंततः यानी इवेंचुअली, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, जिसको हम फाइनली बोलते हैं उसको इवेंचुअली और अल्टीमेटली बोलते हैं। विशेष रूप से मतलब पर्टिकुलरली, मतलब किसी चीज को पर्टिकुलर कर दिया जाता है, एक एक करके उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं उस पर, तो पर्टिकुलरली हो गया। के बावजूद, डेस्पाइट पढ़ा चुका हूं, के पक्ष में है, इन फेवर ऑफ है ना, कि आप किसी चीज के फेवर में, सो इन फेवर ऑफ समथिंग, के पक्ष में। विपरीत है, ऑपोजिट है, कॉन्ट्ररी है, ठीक है। बशर्ते हम ये काम करेंगे, बशर्ते यानी प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। मुख्य रूप से, ये देखो ये फिलर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य रूप से यानी प्राइमरली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। स्पष्ट रूप से, एविडेंटली, क्लियरली, ठीक है। ये देखो भाई आगे, अब यहां से बताओ, अपरिहार्य, इनएविटेबल, मैंने आपको बताया था ना, थैनोस ने क्या बोला था, ये वर्ड मैं आपको करवा चुका हूं। थैनोस ने क्या बोला था, आई एम इनएविटेबल, है ना, मैं क्या हूं, अपरिहार्य हूं, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि विच हु कैन नॉट बी इग्नोर्ड या विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते, अनदेखा, अनदेखा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, इनएविटेबल है। तो अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। समकालीन क्या है भाई, समकालीन मतलब उसी समय के, कंटेम्पररी, ये वर्ड आपने बहुत सुना था। प्रभावशाली को बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल, जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल, कई सारे डायमेंशन है इस चीज के। कठोर है, स्ट्रिंजेंट है, राइगरस है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, बड़ा है। प्रतिकूल मतलब उल्टा है, एडवर्स या हॉस्टाइल है, दुश्मन टाइप का है, नहीं समझेगा। अनुकूल मतलब फेवरेबल है, जो आप बोलो हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बेहतरीन। बाधा मतलब प्रॉब्लम, दिक्कत। ऑब्स्टेकल बोलेंगे, इम्पेडिमेंट बोलेंगे। अगला चलिए,
अब हम यहाँ पर आ गए हैं प्रोत्साहन, यानी कि किसी को इंसेंटिव देते हैं। कोई अच्छा काम करता है ड्यूटी पर तो उसको क्या मिलता है, हर महीने इंसेंटिव मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्रमिक मतलब होता है ग्रेजुअल, क्रमिक मतलब ग्रेजुअल यानी स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे बट कैसे, क्रम में, धीरे धीरे क्रम में। अचानक एब्रप्ट, आकस्मिक भी कई बार लिख के आ सकता है, आकस्मिक, आकस्मिक ये लिख के आ सकता है, ध्यान रखना। संदेहास्पद है मतलब सस्पिशियस है, मतलब उस पर डाउट है, संदेह है। विश्वसनीय है मतलब क्रेडिबल है, यानी उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिफिकेशन, आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ठीक है। मूल्यांकन करना मतलब असेसमेंट, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसका असेसमेंट करना जरूरी है, तो इसलिए जब आपको मॉक टेस्ट जो भी मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सारांश मतलब किसी चीज की समरी लिखते हैं, जिस्ट लिखते हैं, पूरी कहानी को बहुत छोटे में लिख देना, इट्स कॉल्ड समरी या फिर जिस्ट, गिस्ट जिस्ट जो भी देख लेना भाई। परिणाम को किसको बोलते हैं, आफ्टर मैथ, इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस, इज कॉल्ड रिजल्ट, इज कॉल्ड आफ्टर मैथ, यानी परिणाम। बुनियादी, फंडामेंटल, बेसिक, दोनों वर्ड, ठीक है। चलो आखिर के ये 10 शब्द और फिर ये हमारा पैसेज यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला वर्ड क्या है भाई पता, पानी पी लो तब तक आप मुझे बताएंगे। ये सब याद करो फटाफट। जैसे वर्ड है महत्वपूर्ण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण को क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट है, क्रूशियल है, ये वर्ड मैं आपको करा चुका हूं। अनिवार्य है, इसेंशियल है, इंपेरेटिव है, ये वर्ड मैं करा चुका हूं। निरंतर है मतलब कॉन्टिन्यूस है, परसिस्टेंट है, लगातार, निरंतर मतलब लगातार। पर्याप्त की बात करें तो एडिक्वेट या सफिशियंट है, मतलब जरूरत नहीं है उतनी, बहुत है, इतना काफी है। कॉम्प्लेक्स है मतलब बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इंट्रिकेट है, जटिल है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन भरा है। सक्रिय, प्रोएक्टिव है, एकदम जैसे बोलोगे हम तैयार हैं, आप पेपर लो तो सही। अभी देखो 50 में से रेल ने रेल रेल नेपाल कर देंगे एकदम। संज्ञान लेना मतलब टू टेक कॉग्निजेंस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार ना कोर्ट है स्वतः संज्ञान ले लेता है, हम ध्यान रख लेंगे, ये क्या किया आपने, हैं जी योगी जी बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं आप, ये कोर्ट खुद ही सोच लेता है, उनको बताना नहीं पड़ता कई बार। निरोधात्मक है, प्रिवेंटिव है, निरोध करेगा उस चीज का, रोकेगा उस चीज को, ठीक है। निष्पक्ष है मतलब इम्पार्शियल है, किसी का पक्ष नहीं लेगा, निष्पक्ष है, ठीक है। और जनमत है मतलब पब्लिक ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन, जन का मत, जन का मत इज कॉल्ड जनमत, ठीक है। तो कहते हैं ना पब्लिक ने हमें ये जनमत दिया है और इस वजह से ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये हो गई आपकी 200 वोकैब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताना 200 वोकैब आपके लिए जो मैंने पढ़ाए हैं ये आपको कितने याद हुए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना ये सेशन आपको कैसा लगा। बाकी वोकैब की क्लास भी अगर चाहिए भाई तो बताना, मैं उसकी क्लास भी लेकर के आ जाऊंगा। और पैसेज की भी क्लासेस चलेंगी, आपकी मॉक टेस्ट चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपका हम लगे रहेंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ यहीं पे आज अपनी वाणी को मैं विराम देने से पहले एक छोटा सा गाना आपको सुना देता हूँ। वो गाना ये है कि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।